जे देखे मन मीते पियरवा आशिक हो कर सोना क्या रे समझ देखे मन मीते पियरवा आशिक हो कर सोना क्या रे समझ देखे मन मीते पियरवा आशिक हो कर सोना क्या रे पाया हो तो दे ले प्यारे पाया हो तो दे ले प्यारे पाए पाए फिर खोना क्या रे पाया हो तो दे ले प्यारे पाए पाए फिर खोना क्या रे रूखा सूखा गम का टुकड़ा फीका और सलोना क्या रे समझ देख मन मीते पियरवा आशिक हो कर सोना क्या रे समझ देख मन मीते पियरवा आशिक हो कर सोना क्या रे समझ देख मन मीते पियरवा आशिक हो कर सोना क्या रे रूखा सूखा गम का टुकड़ा फीका और सलोना क्या रे रूखा सूखा गम का टुकड़ा फीका और सलोना क्या रे समझ देख मन मीते पियरवा आशिक हो कर सोना क्या रे समझ देख मन मीते पियरवा आशिक हो कर सोना क्या रे जब अखियन में नींद घनेरी तकिया और बिछौना क्या रे जब अखियन में नींद घनेरी तकिया और बिछौना क्या रे समझ देख मन मीते पियरवा आशिक हो कर सोना क्या रे कहे कबीर प्रेम का मार्ग सिर दिना तो रोना क्या रे कहे कबीर प्रेम का मार्ग सिर देना तो रोना क्या समझ देख मन मीते पियरवा आशिक हो कर सोना क्या रे समझ देख मन मीते पियरवा आशिक हो कर सोना क्या रे कहे कबीर प्रेम का मार्ग सिर दो देना तो रोना क्या रे समझ देख मन मीत पियरवा आशिक होकर सोना क्या रे अगर वास्तव में आप इस भजन को समझना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि ये भजन कबीर साहब का है और जो कि कबीर साहब वो अद्वैत वेदांत को मानते थे अद्वैत वेदांत अर्थात जो हमारा वास्तविक धर्म है उसे जो हमारा वास्तविक धर्म है वो वेदांत पर है तो उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ वेदांत को पहुंचाने में अपना पूरा जीवन दे दिया अपने दोहों में अपनी साखियों में अपनी रचनाओं में जो अपने भजनों में उन्होंने जो बताया वो इसीलिए उनके दोहों में आपको विरोधाभास दिखेगा क्योंकि तब समाज में वेदांत प्रचलित नहीं था और धर्म के नाम पर सिर्फ वही चीज़ें थी जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं था तब उन्होंने अपने रचनाओं में अपने दोहों में वास्तविक धर्म को पहुंचाने के लिए लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें बोली जैसे कि अब मैं बता दूं कि सुमिरन सुरति लगाए के ठीक है मुख से कछु ना बोल बाहर के पट बंद कर भीतर की या अंदर की पट खोल चूंकि सुमिरन और सुरत लगा करके क्या करना है कि मुख से कुछ ना बोल तो उनका क्या मतलब यह है कि आपको सिर्फ आंतरिक दृष्टि देखना है आप जब जगत को देखते हैं संसार को देखते हैं तो सिर्फ जो बाहर के पट हैं आँख हैं इनसे ही नहीं देखना है इनको बंद करके एक बार जो आंतरिक पट है आंतरिक पट मतलब क्या है जो अवलोकन करने का है जिसे आत्मज्ञान बोलते हैं उस नज़र से भी सबको देखो और स्वयं को देखो तो ये बात उन्होंने बोली थी अब मैं इस भजन में आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है समझना क्या है ठीक है तो इसमें सबसे पहले आता है कि समझ देख मन मीत पियरवा आशिक होकर सोना क्या है अगर आपको वेदांत की थोड़ी भी समझ नहीं है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा इस भजन को समझना क्योंकि हमारा पूरा जीवन सिर्फ द्वैत का होता है द्वैत मतलब एक मैं मतलब जो मैं बोलता है ये शरीर नहीं ये मैं नहीं जो हमेशा अपने आप को मैं कहता है
कि मैं ये, मैं वो, मैं ये। अपने आप को जो कर्ता मानता है वो। दूसरा प्रकृति। प्रकृति मतलब जैसे कि मैं, ठीक है? और जैसे देह है, संसार है, बाहर पूरा समाज है, संसार वगैरह है, वो। तो 2 है। तो मेरा प्रकृति से क्या संबंध होगा, क्या रिश्ता होगा, ठीक है? तो वहाँ पर द्वैत आता है कि मैं और संसार 2 हैं। मुझे जो कामना है वो संसार से है। तो यहाँ पर द्वैत है। तो जो कबीर साहब थे उन्होंने इस द्वैत को नकारा और कहा सिर्फ एक है, मैं। मतलब जो तुम्हारा जगत है, और जैसे तुम हो, जो मैं बोल रहा है, ये मैं और संसार दोनों एक हैं, ये अलग नहीं है। इस जो मैं का जो प्रक्षेपण है वही संसार है। ये कह सकते हैं कि जो मैं है, मैं का प्रतिबिंब ही संसार है। तो जो संसार है वो मैं से अलग नहीं है। अगर मैं से संसार अलग नहीं है तो मैं को जो कमी है, या जो मैं को जो कुछ खटक रहा है, जो उसमें कुछ अपूर्णता है, वो संसार से पूरी नहीं होगी। जैसे कि आपको कुछ कामना होती है तो आप संसार से वस्तुओं को लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा कामना जागृत हो जाती है। फिर किसी के पास साइकिल नहीं थी, उसने पैसे लिया, साइकिल हो गई। कुछ समय बीता, उसके पास नई 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 कामनाएं आ जाएंगी, मेरे पास बाइक हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। तो जो कामनाएं हैं ये बदलती रहती, अपना रूप परिवर्तित करती हैं, लेकिन जो आंतरिक अपूर्णता है, आंतरिक कुछ कमी है, वो दूर नहीं होती है। तो इसलिए चूंकि संसार हमसे अलग नहीं है, जैसे मैं हूँ, संसार वैसा ही है। तो जब जब मान लो कोई खरबूजा है, मान कुछ तुम खा रहे हो तो उसे अलग मान रहे हो। और जैसे कोई खरबूजा खरबूजा स्वयं को नहीं खा सकता, कोई स्वयं से स्वयं को लेकर के पूर्ण नहीं हो सकता। इसी प्रकार इसीलिए होता है कि हम संसार से हमेशा धोखा खाते हैं। हम संसार से किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के बाद भी हमेशा अपूर्ण रहते हैं। तो इस भजन को आपको तब समझ में आएगा जब आपको वेदांत की या वेदांत दर्शन की थोड़ी बोड़ी हल्की बहुत समझ होगी। और अगर आपने आचार्य प्रशांत जी को सुना होगा तब आपको इस भजन को समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है, वैसे उन्होंने समझाया, मैं बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि समझ देख मन मीत प्यरवा, आशिक होकर सोना क्या रे। इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले एक बेसिक बात है जो मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आप लोग जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ उसे देखिएगा। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पर जो बीच में अहम है, अहम मतलब मैं, ठीक है? मैं मतलब जो कोई व्यक्ति मान लो, ठीक है? आप व्यक्ति मान लीजिएगा। ये अहम है, ठीक है? जो हमेशा अपने आप को मैं कराने का बोध देता है। इसकी एक और प्रकृति होती है, एक और आत्मा होता है। ये तो कह सकते हैं कि अहम के 2 छोर हैं। इसका एक छोर राइट साइड है, एक छोर इसका लेफ्ट साइड है। तो अहम का जो छोर आपका लेफ्ट साइड है, कोई भी एक छोर आपका प्रकृति से होता है, दूसरा आत्मा से होता है। अब यहाँ पर एक बार आप आत्मा को भूल जाइए, सिर्फ प्रकृति को देखिए। ये अहम है मैं, ये प्रकृति है संसार। मैं मतलब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अहम सिर्फ मैं है। मैं मतलब जो हमेशा मैं बोलता है, अपने कर्ता होने का भाव दिखाता है। लेकिन देह अहम नहीं है, देह भी प्रकृति है। प्रकृति मतलब वो सारी चीज़ें जो इंद्रियों के अंतर्गत आ सकती है। संसार की हर एक चीज़ जो आप आँखों से देख सकते हैं, जिसका आप अनुभव कर सकते हैं, और स्वयं इंद्रियाँ भी प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। तो अहम का जन्म होता है प्रकृति में, और प्रकृति से ही वो संबंधित रहता है। लेकिन आत्मा अहम के अंदर होती है, और वो सूक्ष्म रूप में संभावना के रूप में होती है। या तो यूँ कहूँ कि आत्मा का एक छोर, सॉरी, अहम का एक छोर आत्मा से संबंधित होता है। अहम के 2 छोर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अहम के 2 टुकड़े हैं। वास्तव में तो अहम के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आप बताने के लिए सिर्फ 2 टुकड़े को लेंगे कि अहम के 2 टुकड़े हैं, एक है आत्मा और दूसरी है प्रकृति। तो अहम के 2 सिरे हैं, और दोनों जो सिरे हैं वो प्रकृति से और एक आत्मा से संबंधित है। आत्मा क्या है कि आत्मा अपने आप में कुछ नहीं करती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में यही बताया है कि आत्मा जो है वो अपने आप में एकदम आपसे निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करती है ना। वो, ठीक है? तो चूंकि वो ना कुछ बोल सकती है, ना आप उसके बारे में कुछ चिंतन कर सकते हैं, वो अपरिवर्तनशील है, ठीक है? वो अचिंत्य है, वो अलग है, वो अभेद्य है, ठीक है? वो अनुपम है, उसकी उपमा में नहीं दी जा सकती। तो आत्मा अपने आप में कुछ बोलती नहीं है। और प्रकृति, प्रकृति क्या बोलेगी? क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, और जो जड़ है वो कैसे बोलेगा? जैसे कोई पत्थर है, पत्थर अपने आप में बोलता नहीं।
तुम्हारे पास देह है, देह तो अपने आप में बोलती नहीं। तो यहाँ पर ये प्रकृति और आत्मा दोनों मौन हैं, लेकिन अहम के 2 सिरे हैं। एक सिरा आत्मा से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर जो सिरा इसका आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो कुछ-कुछ आत्मा जैसा हो जाता है। तो एक तरह से वो सिरा आत्मा का प्रतिनिधि करता है और दूसरा सिरा प्रकृति जैसा हो गया है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम हम ऐसा कह सकते हैं कि आप अगर कुछ गलत करने जा रहे होते हैं, तो आप उस आत्मा जो प्रकृति जैसा है आपका संबंध है, वो ज आपका अहम का वो क्षेत्र जो प्रकृति जैसा है, जो प्रकृति से संबंधित है, वो करने जा रहा होता है। लेकिन एक बार आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ, नहीं ये गलत है, लेकिन आप उस आवाज़ को सुनते नहीं हैं, आप इग्नोर कर देते हैं। तो वो जो आवाज़ आती है, वो आती है आत्मा जैसा हो गया, अर्थात अहम का वो सिरा जो आत्मा से संबंधित होता है। तो प्रकृति और आत्मा दोनों अपने आप में मौन है, लेकिन जो दोनों सिरे हैं, ये जो प्रकृति आत्मा जैसा हो गया है सिरा, वो प्रकृति जैसे सिरे को वो बोलता है, उसे समझाता है। ठीक है? तो यहाँ पर इस भजन में जो संवाद चल रहा है, वो आत्मा जैसे वाले सिरे को हम बोलेंगे अहम आत्मा, और जो सिरा प्रकृति से संबंधित है, उसे बोलेंगे हम अहम प्रकृति। तो अहम आत्मा अहम प्रकृति को संबोधित कर रही है। ठीक है? अर्थात ये कह सकते हैं कि वो अहम का वो सिरा जो अलौकिक है, जो प्रकाशित है, वो अहम के अज्ञान वाले और अंधकारमय सिरे को संबंधित कर रहा है, उसे संबोधित कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर इस भजन में जो संवाद चल रहा है, वो वास्तव में ये जो अहम का जो सिरा आत्मा से संबंधित है उसका, और अहम का जो सिरा प्रकृति से संबंधित है, इन दोनों से के बीच का संवाद है। और चूंकि आत्मा का प्रतिनिधित्व आत्मा जैसा जो सिरा वो कर रहा है, और प्रकृति का प्रतिनिधित्व जो सिरा प्रकृति से संबंधित है अहम का, वो कर रहा है। ठीक है? तो इस भजन को आराम से आप देखिएगा और समझिएगा, अब आपको वास्तव में समझ में आएगा। ठीक है? आई होप कुछ समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए जो अद्वैत होता है ना, अद्वैत वेदांत में जो आपका जो आत्मा है वो कहीं बाहर नहीं होता। अर्थात जो आपका ईश्वर है, जो आपका परम है, जो सत्य है, वो कहीं बाहर नहीं होता है, वो अंदर होता है। तो अहम का जो दोनों सिरे हैं, एक सिरा जो लगातार आत्मा से संबंधित है और आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है या प्रतिनिधि है, और दूसरा अहम का सिरा जो प्रकृति से संबंधित है, जो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अपनी बात करूँ या किसी और की बात करूँ, तो हर इंसान भगवान को चाहता है, भगवान से प्रेम भी चाहता है, और वो इंसान अपने परिवार से, अपने कामनाओं से, अपने रिश्तों से भी संबंधित होना चाहता है। तो उसका वो पक्ष, अहम का वो सिरा जो सत्य को जानना चाहता है, जो सच्चाई को जानना चाहता है, जो ईश्वर को जानना चाहता है, जो ईश्वर को पूजना चाहता है, वो सिरा होता है आत्मा से संबंधित। ठीक है? और अहम का वो सिरा जो अपने ही परिवार से, अपने ही रिश्तों से, अपनी ही कामनाओं से, अपने ही स्वार्थ से संबंधित होता है, उन्हीं के पीछे भागता है, सच्चाई को जानते हुए भी उन्हीं के पीछे भागता है, वो होता है अहम का वो सिरा जो प्रकृति से संबंधित है। तो आप सब बातों को छोड़िए, इन दोनों के बीच ही संवाद चल रहा है। चूँकि अहम का वो सिरा जो प्रकाशित है, वो कह रहा है अहम के दूसरे सिरे से जो प्रकृति से संबंधित, जो अंधकार में है, कि आ जाओ बेटा, तुम ठीक सत्य की ओर आ जाओ। तो इस भजन में वही है। तो पहली लाइन में हुआ है कि समझ देख मन मीत प्यरवा, आशिक होकर सोना क्या है। इसको बहुत ही गहराई से समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर अहम ही अहम को समझा रहा है, मन से मन को आलेखित करो। भगवान गौतम बुद्ध ने एक बात बोली थी, अप दीपो भव, मतलब अप दीपो भव, अर्थात अपनी दीपक स्वयं बनो। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि जो कह रहा है कि देख भाई, जिधर तू झुका हुआ है ना, नींद तो मिलती है लेकिन बेहोशी की। ठीक है? तो बेहोशी की नींद से उठ ताकि सही नींद में प्रवेश कर सके। समझ देख मन मीत प्यरवा, अर्थात हे मेरे प्रिय प्रियतम, मेरे प्रियतम, समझ और देख, क्या आशिक होकर सोना क्या रे। तू जिस नींद में सो रहा है ना, वहाँ पर नींद तो मिलेगी, लेकिन वो नींद बेहोशी की होगी। ठीक है? तो तुझे तो सच्चाई की नींद में प्रवेश करना है।
ठीक है। तो ये इसकी लाइन करता हुआ दूसरा होता है आपका, दूसरा एक बात तो कह सकते हैं, जो विश्राम है वो एक तरह से सोना है ना, वो तामसिक प्रकार का विश्राम है, ठीक है। तो जो आपका बेहोशी होता है ना, वो दर्द को मिटाने का बहुत ही एक तरह से साधारण तरीका होता है। कई बार आपको जो बहुत दर्द होगा, पीड़ा होगा, तो बेहोश होने से क्या होता है वो कम हो जाता है, लेकिन मिटता नहीं है। इसी लोग जो बहुत फ्रस्ट्रेशन होते हैं, वो एक बहुत सस्ता उपाय निकालते हैं नशा करने का, क्योंकि उनसे कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन वो फिर से लौट कर आता है। तो ये कोई उसका पूर्ण इलाज नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो अहम के दोनों सिरे हैं, अहम आत्मा और अहम प्रकृति। अब मैं बोलूँगा अहम आत्मा। अहम आत्मा, अहम का वो सिरा है जो लगातार आत्मा से संबंधित है। आत्मा माने सत्य, और जो लगातार प्रकाशित है। और अहम का वो सिरा जो प्रकृति से संबंधित है, वो है अहम प्रकृति। वो अंधकारमय है, वो भटक रहा है खोज में, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा। तो अहम आत्मा, अहम प्रकृति दोनों ही दर्द से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन आत्मा, अहम आत्मा सही युक्ति लगाता है, एक युक्ति लगाता है आत्मा की ओर जाने का। लेकिन जो अहम प्रकृति है वो मूर्खता पर जुगाड़ करता है, वो प्रकृति को समझ ही नहीं पाता। वो प्रकृति में ही आत्मा को देखता है, उसी के पीछे भागता है, फिर ठोकरें खाता है, फिर वापस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा जो प्रेम है, जैसे कोई इंसान है, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं सच्चाई से, मैं आत्मा से प्रेम नहीं करता। सभी करते हैं। बता रहा हूँ आपको उदाहरण। हर इंसान गहरी नींद चाहता है, एक सच्ची नींद चाहता है, और वो सच्ची चीज़ ही उसे बता रही है कि तुम सच्चाई से प्रेम करते हो। हर इंसान चाहता है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे साथ हमेशा रहे, मुझे कभी अकेला ना छोड़े, मुझे धोखा ना दे, मुझे हमेशा सच्चाई दिखाए, ठीक है। तो ये ऐसी चाहते करना, सच्चाई के पीछे भागना, ये दिखा रहा है कि तुम सच्चाई से प्रेम करते हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो। इसलिए तुम धोखे में जाकर आप प्रकृति में जाते हो, फिर वहाँ पर आपको धोखा मिलता है, क्योंकि प्रकृति में सच्चाई नहीं होती है। अगर सच्चाई पाना है तो आपको आत्मा की ओर ही आना पड़ेगा। तो यही इस पंक्ति का उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि अगर हम अध्यात्म की ओर जाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी होती है कि अध्यात्म की बात किसके द्वारा कही जा रही है और किसके लिए कही जा रही है। तो इस भजन में फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अहम के द्वारा अहम के लिए, अहम का वो पक्ष जो लगातार आत्मा से संबंधित है, अर्थात अहम आत्मा, और अहम का वो सिरा जो लगातार प्रकृति से संबंधित है, जो अंधकार में है, जो इसको हम बोलते हैं अहम प्रकृति। तो अहम आत्मा बोल रहा है, समझा रहा है अहम प्रकृति को, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेना है। लेकिन ये सारी बातें अहम के अंतर्गत ही हो रही हैं, अहम से बाहर नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अद्वैत है, द्वैत नहीं है, दोनों ही एक है, ठीक है। दूसरी जो लाइन आती है इस भजन की, वो आता है कि पाया हो तो दे ले प्यारी, पाए पाए फिर खोना क्या रे। पाया हो तो दे ले प्यारी। यहाँ पर जो अहम आत्मा है, अहम प्रकृति से बोल रहा है कि तुम बचाए बचाए क्या घूम रहे हो। अगर तुम पाए हो तो बांटो, और अब तुम बांटोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा। पाए पाए फिर खोना क्या रे। अगर तुम पा रहे हो तो तुम्हें खोने से डरना नहीं है। देखिए, संसार की जो भी भौतिक चीज़ें होती हैं, उन भौतिक चीज़ों में एक कमी होती है कि वो बांटने से घटती हैं, वो बांटने से कम होती हैं। लेकिन अध्यात्म में जो आप बांटते हैं वो कम नहीं होता, वो बढ़ रहा है। उदाहरण बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है मुझ में हज़ारों त्रुटियाँ हों, और अवश्य होंगी, लेकिन आपको कितना समझ में आ रहा है? हो सकता है बहुत कम समझ में आ रहा हो। तो केवल आपको बस नहीं समझ में आ रहा, मुझे भी समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको तो लाभ हो रहा है, हो सकता है हो रहा है, होगा भी, लेकिन साथ साथ मेरा भी लाभ हो रहा है। तो जब मैं आपको समझा रहा हूँ, साथ ही साथ मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरा भी मनोबल बढ़ रहा है, और मेरे अंदर भी एक समझ विकसित हो रही है। लेकिन यही बात यहाँ पर है कि जो लोग बांटते हैं उनको कभी भी कम नहीं पड़ता, उनके पास उतनी गति से और बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बच्चे को कोचिंग पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, किसी बच्चे को समझाते हैं, तो वहाँ पर समझने वाला सिर्फ एक नहीं है, दोनों हैं, एक तुम और एक वो। तुम्हारा भी ज्ञान बढ़ रहा है, तुम्हारी भी समझ बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं जो बांटने से और बढ़ती हैं। तो हे प्रियतम, अगर तेरे पास है तो तू बांट, तू डर क्यों रहा खोने को।
तेरे पास कुछ नहीं है खोने को, तू बाँट। और जैसे जैसे तू बाँटता जाएगा तेरे पास बढ़ता जाएगा, और वास्तव में तो तुम्हारे पास तभी आएगा जब तुम बाँटोगे। अर्थात मैं अलौकिक इसलिए हूँ, मैं नहीं, अहम आत्मा, मैं अलौकिक इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें आलोक कर रहा हूँ। मैं रोशनी में इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें रोशनी दे रहा हूँ। तो किसी और काम के लिए रोशनी मिलती ही नहीं है। यह सूर्य प्रकाश दे रहा है तो वो पा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश मिलता भी तभी है जब बांटने की नियत आती है। तो जो लोग कहते हैं मेरा खो गया, तो उन्होंने दिया नहीं इसलिए उनका खो गया। तो देने का लाभ ये है कि मिलता है। अब एक बात और समझ लेनी है कि जो भोग शब्द है, भोग शब्द का अर्थ क्या होता है। भोग शब्द में हमेशा दूसरा घटेगा और एक बढ़ेगा। मैं बढ़ूंगा दूसरा घटेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ दूसरे की हानि करके आप स्वयं की वृद्धि करते हैं वो होता है भोग। लेकिन आत्मिक संबंध वो होता है जब आप जिससे संबंधित होते हैं उसकी वृद्धि हो जाती है। तो भोग शब्द तब जब आप जिससे संबंधित हों उसको छोटा कर दिया, उसको निचला कर दिया, आपने उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इस भजन की अगली लाइन जो आती है वो आती है कि रूखा सूखा गम का टुकड़ा, फीका और सलोना क्यारे। इसका मतलब क्या है? तो जब आप अध्यात्म की राह में होते हैं, जब, तो उस समय आपको इतना ज़्यादा आसक्ति होना चाहिए कि आपको रूखा सूखा गीला कुछ भी मिल रहा हो, आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये बहुत छोटा है, और दूसरी बात इनमें भेद नहीं है। तो अहम आत्मा अहम प्रकृति को ये संदेश दे रहा है कि हे मेरे प्रीतम, तुमको रूखा सूखा गीला छोटा बड़ा अच्छा बुरा भलाई बुराई मान अपमान कुछ भी मिले, तुम्हें इनमें भेद नहीं करना है। क्योंकि पहली बात, मेरी आस्की इतनी ज़्यादा है, उस आत्मा से मेरा प्रेम इतना ज़्यादा है कि ये बात बहुत छोटी है, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना। तो जो आनंद है, आनंद दुख का सुख में परिवर्तन नहीं है, ना तो आनंद सुख की अधिकता है। तो फिर आनंद क्या है? आनंद वो है जिससे जो आदमी या जो मनुष्य या फिर जो व्यक्ति या फिर जो भी सुख और दुख दोनों का अनुभोक्ता है, जो सुख और दुख दोनों का अनुभव कर रहा है, जब वो मिट जाता है। जब कोई भी व्यक्ति जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे लिए सुख क्या है, मेरे लिए दुख क्या है, उसके लिए दोनों समभाव हो जाते हैं, तब वो इंसान या वो आदमी या वो व्यक्ति या वो अहम क्या होता है कि आनंदमय होता है। तो आनंद शब्द बहुत ऊंचा है, लेकिन हम आनंद की ओर नहीं जाते हैं। हम तो दुनिया में सिर्फ सुख की ओर ही भागते हैं। लेकिन सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जब आप सुख में होते हैं, साथ ही साथ दुख की तैयारियां हो रही होती हैं। वास्तव में आप सुख में होते ही नहीं हैं। ये सिर्फ आपका एक नज़रिया है देखने का कि मैं सुख में हूँ, लेकिन आप सुख में नहीं हैं। आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप कहेंगे मैं दुख में हूँ। तो यहाँ पर समस्या ये नहीं है कि आदमी दुखी नहीं है। समस्या यह है कि आदमी को थोड़ा सुख भी मिल जाता है, और वो थोड़ा सुख उसके लिए भविष्य में आगे बड़ा सुख की कल्पना कर लेता है। लेकिन वास्तव में प्रकृति में, संसार में सुख नहीं मिलता। तो अध्यात्म होता है आनंद के लिए, कि आप उस स्थिति में हो जाते हैं जब आप सुख दुख अच्छा बुरा भलाई बुराई इनसे आप कुछ भी परिवर्तित नहीं होते हैं। हाँ, आपके पास सुख आएगा तो आप भोग कर लेंगे, लेकिन आप तुरंत उसे बाहर निकल आएंगे, आप उसमें डूबेंगे नहीं। आपको दुख मिलेगा तो आपके ऐसा नहीं है कि आप में आंसू नहीं आएंगे, लेकिन आप उसमें डूबेंगे नहीं, आप तुरंत ही बाहर निकल आते हैं। आप में दो आंखें होती हैं, जो एक सो आंखें संसार को देख रही होती हैं, एक आंतरिक आंख होती है जो स्वयं को दिख रही होती है। तो इस भजन की जो आखिरी लाइन आती नेक्स्ट लाइन आती है वो है, जब अखियन में नींद घनेरी तकिया और बिछौना क्यारे। तो यहाँ पर जब अखियन में नींद घनेरी तकिया और बिछौना क्यारे, यहाँ पर जो नींद शब्द है वो है आध्यात्मिक जागृति का, वो है आत्मा से योग करने का, वो है आत्मज्ञान प्राप्त करने का, वो है स्वयं को
पहचानने का। तो जब अखियन में नींद घनेरी, जब आध्यात्मिक जागृति होती है, जब गहरी नींद होती है, तब आप तकिए की और बिछौने की परवाह नहीं करते हैं। जब आँख में इतनी ज़्यादा नींद हो, इतनी ज़्यादा हो कि आप तुरंत ही सोने तैयार हो जाते हैं, तब आपके पास तकिया है, बिछौना है क्या नहीं, आप उसकी परवाह नहीं करते हैं। सेम उसी प्रकार जब आपका अर्थात जब अहम आत्मा, जब अहम प्रकृति, जब इनका आत्मा से इतना ज़्यादा प्रेम होता है कि उनके बिना एक पल भी रहने को तैयार नहीं होते, तब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके रास्ते में क्या सुख सुविधाएं हैं और क्या नहीं। आप उसकी बिना परवाह करें, सिर्फ आत्मा की ओर बढ़ते चले जाते हैं, आप सच्चाई की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आत्मा माने सत्य, ठीक है। तो जो अहम आत्मा है, अहम आत्मा मांग रहा है गहरी नींद, लेकिन जो अहम प्रकृति है वो मांग रहा है सुविधा की नींद। वो कह रहा है मुझे तो तकिया चाहिए, मुझे तो बिछौना चाहिए, बिना तकिया के, बिना बिछौना के मैं तो सो ही नहीं सकता। तो तुम्हारी जो आस्की है, तुम्हारी आस्की नींद से है, तकिए और बिछौने से नहीं। तो तलाशने की चीज़ है वो क्या है? गहरी नींद। तो ये बात थोड़ी सी समझनी बहुत ज़रूरी है। तो अब जो इसका अगला लाइन है वो है, और अंतिम लाइन वो है, कहे कबीर प्रेम का मार्ग, सिर देना तो रोना क्या रे। तो यहाँ पर है कि कहे कबीर प्रेम का मार्ग, सिर देना तो रोना क्या रे। कि कबीर साहब कह रहे हैं कि प्रेम के मार्ग में अगर तुमने सिर दे दिया है तो फिर क्यों रो रहे हो। रोने का कोई अर्थ नहीं है। सिर मतलब अहंकार। अगर आपका अहंकार नमित हो चुका है, अगर आपका अहंकार विगलित हो चुका है और आत्मा से योग कर चुका है, तो सुख करने का कोई कारण बचता ही नहीं। हम लेते हैं क्रांतिकारियों का, आप चाहे चंद्रशेखर आज़ाद लें, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस लें, जो कि स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ही अधिक प्रभावित थे। और महात्मा गांधी तो गीता को अपनी माँ ही कहते थे। और भगत सिंह हैं, सभी एक तरह से आध्यात्मिक ही थे। अध्यात्म के बिना आज़ादी मिल ही नहीं सकती थी जब, ठीक है। तो उन्होंने सच्चाई के लिए, उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने सत्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने, जब उनके पास विकल्प था कि तुमको बंधन चाहिए या मौत, तो उन्होंने बंधन को ना चुन करके मौत को चुना। तो अगर जब हम गहरे प्रेम में होते हैं, आत्मा में होते हैं, और हमें प्रेम से जो प्रेम के मार्ग में होते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर देने से आपको रोना नहीं चाहिए। आपको जो है, अगर अपने अहंकार नमित हो चुका है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आपका सिर है या नहीं। सिर मतलब होता है अहंकार। तो कहे कबीर प्रेम का मार्ग, सिर देना तो रोना क्या रे। देखो, अहम के दोनों सिरे सोना ही चाहते हैं। सोना मतलब आध्यात्मिक जागृति, स्वयं को पहचानना, आत्मज्ञान, आत्मा से संयोग, आत्मा से योग। तो संसारी और विवेकी दोनों का लक्ष्य एक ही है, गहरी नींद। मैं एक तरह से आपको और बताना चाहूँगा, जो एक आम संसारी है, जिसका धर्म से वास्तव में अगर कोई ऐसा उसकी बाहरी लक्षण नहीं है, वो उसने कभी भी किसी भी श्रीमद् भगवद गीता या किसी अन्य ग्रंथ को नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उसकी जो गहरी नींद है वो आत्मा से ही है। मैंने अभी ही बताया था, आपको फिर बता दे रहा हूँ, चूँकि वो सत्य को चाहता है। सत्य को कैसे चाहता है? कोई नहीं चाहता कि मैं झूठ में जीऊँ, कोई नहीं चाहता कि कोई ये नहीं चाहता है कि मेरे रिश्ते ख़राब हों, कोई नहीं चाहता है कि मैं जीवन में असफल हो जाऊँ, कोई नहीं चाहता है कि मैं मर जाऊँ, कोई नहीं चाहता है कि मैं झूठ में जीऊँ। लेकिन वो उसका अपना सत्य होता है, भले ही वो अनजाने में सत्य को, झूठ को, अच्छा को, बुरा को अपने अनुसार क्यों ना परिभाषित करे, लेकिन उसके अंदर एक चाह होती है अपनेपन की। कोई ऐसा मिले जो मेरे साथ हमेशा रहे, कोई ऐसा मिले जो धोखा ना दे, कोई ऐसा मिले जो मेरे साथ सच्चाई बताए। तो वो उसका अपना सत्य होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक वृत्ति होती है जो लगातार आत्मा की ओर बढ़ना चाहती है। तो आध्यात्मिक जागृति अर्थात गहरी नींद में दोनों सोना चाहते हैं, आध्यात्मिक भी और सांसारिक भी। अर्थात अगर इसको हम अद्वैत के रूप में लें, तो अहम का वो सिरा जो लगातार प्रकृति से संबंधित है, जो अहम प्रकृति है, वो गहरी नींद में वो भी सोना चाहती है, और जो अहम आत्मा है, जो लगातार आत्मा से संबंधित है, वो भी गहरी नींद में सोना चाहता है। लेकिन जो संसारी होता है, ना वो स्वयं को जानता है, ना लक्ष्य को, इसलिए वो कभी लक्ष्य को पाता नहीं।
कुछ लोग की ऐसी मानसिकता होती है कि अध्यात्म धर्म तो सिर्फ पाखंडियों का, अकर्मण्यता का क्षेत्र है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो वास्तव में आध्यात्मिक हुए हैं, इन्होंने अपने जीवन में सिर्फ सत्य के लिए संघर्ष किया। तो अध्यात्म आपको संसार से भगाने के लिए नहीं है, अध्यात्म आपको संसार में सफलता देने के लिए है। तो जो संत लोग होते हैं, वो आपको कुछ नया नहीं बताते, वो बस उतना बताते हैं जो आपका अपना है, लेकिन आप खोकर भूल जाते हो। हम दुनिया के बाज़ार में घूम रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ पाने को जो पहले से हमारे पास है, आत्मा। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मेन प्यासी, मोई सुन सुन आवत हाँसी। कबीर साहब ने अपने अनेक भजनों में सिर्फ यही बताया है कि वो परम जो आत्मा है, जो तुम्हारा सच्चाई है, उसको तुम संसार में कहीं ढूंढने जाते हो, तुम उसको बाहर ढूंढते हो, कहीं काशी में, कहीं कैलाश में, कहीं तीर्थ में, कहीं मंदिर में, लेकिन वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है, आपकी सच्चाई के रूप में आपके अंदर है। जब अहम साफ हो जाता है तब बचता है सच्चाई। उस सच्चाई का नाम ही है, जब अहम का विगलन होता है, अहम नष्ट हो जाता है, तो अहम का जो शुद्धतम रूप है वही होता है आत्मा, वही होता है सत्य और वही होता है ब्रह्म। तो आई होप ये भजन जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो मैंने आपको बताया, व्याख्या की, कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। चूँकि ये बातें अद्वैत की हैं और हमारा पूरा जीवन अभी तक द्वैत में ही गुजरा है, तो अगर आपने ये भजन ना समझ में आ रहा हो तो आपको आचार्य प्रशांत जी के वीडियोस देख करके कुछ बेसिक बातें अद्वैत के बारे में जान लेनी चाहिए। और वास्तव में अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, ऊंचाई देना चाहते हैं, आपके जो रिश्तों में प्रेम लाना चाहते हैं, प्रेम को सीखना चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं, जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं, सुख आनंद नहीं है, सुख की अति भी आनंद नहीं है, और दुख से सुख की ओर बढ़ना भी आनंद नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में मैंने बताया कि आनंद क्या है। तो आनंद बहुत ही ऊंची चीज़ है, प्रेम बहुत ही ऊंची चीज़ है। इन शब्दों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके इनको विकृत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में आपको अध्यात्म सीखना है तो आपको आचार्य प्रशांत जी को सुनना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता दीजिएगा, समझा भी दूंगा अच्छे से। और आपको उनके गीता समागम से जुड़ना चाहिए। धन्यवाद।